प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम भक्ति काल के अंतर्गत आने वाली राम काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी का जीवन परिचय करेंगे। इनका जन्म 1532 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई। जीवन परिचय। हिंदी साहित्य के चंद्रमा कहलाने वाले परम राम भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में हुआ। सूरदास जी की तरह इनके जन्म स्थान के विषय में भी विद्वानों में प्राय मतभेद है। जिस प्रकार हमने सूरदास को पढ़ा था तो उनके जन्म के बारे में, जन्म स्थान के बारे में विद्वानों में काफ़ी मतभेद हमें देखने को मिला था। और वैसे ही तुलसीदास के जन्म स्थान को लेकर भी विद्वानों में काफ़ी मतभेद हैं, एक मत नहीं है विद्वान। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान राजापुर नामक गांव जिला बांदा को मानते हैं, तो कुछ अन्य विद्वानों का मानना है कि इनका जन्म स्थान सोरो नामक गांव है जो जिला एटा में है। जन्म स्थान को लेकर के अलग अलग स्थानों को लोग इनके जन्म स्थान के रूप में मानते हैं। इनकी माता का नाम तुलसी देवी तथा पिता का नाम आत्माराम दुबे था। इनके बचपन का नाम राम बोला था। कहा जाता है कि जब तुलसीदास का जन्म हुआ था तो जन्म लेते ही इनके मुख से राम शब्द निकला था, तो तभी से इनका नाम राम बोला पड़ गया था। अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण इनके माता पिता ने बचपन में ही इनका त्याग कर दिया था कि इनका नक्षत्र है जो वो अच्छे जन्म जो है अच्छे नक्षत्र में नहीं हुआ, तो अपशगुन मान करके उन्होंने इनको त्याग दिया था। अतः इनका बचपन बहुत कष्टों और कठिनाइयों में भी था, क्योंकि जिस बालक को उसके माता पिता ने जन्म देते ही त्याग दिया हो तो अवश्य ही उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ होगा, क्योंकि उसका लालन पालन कौन करेगा। 5 वर्ष की अवस्था तक इन्हें मुनिया नाम की एक दासी ने पाला तथा फिर वह इन्हें बाबा नरहरि दास की शरण में छोड़ करके चली गई। बाबा नरहरि दास फिर इनके गुरु हुए। बाबा नरहरि दास ने ही इन्हें पाला पोसा तथा शिक्षा प्रदान की। गुरु नरहरि दास की देखरेख में इन्होंने वेद, काव्य, दर्शन, ज्योतिष तथा निगमागम इत्यादि का अध्ययन किया। प्रसिद्ध है कि इनका विवाह पंडित दीनबंधु पाठक की सुपुत्री रत्नावली से हुआ था। इनकी पत्नी थी रत्नावली तथा उन्हीं के उपदेश से प्रेरित होकर ये गृह त्याग कर विरक्त हो गए थे। इनकी पत्नी ने इनके ऊपर कटाक्ष किया था, ताना मारा था, और उसी से आहत होकर के इनका ध्यान राम की भक्ति में फिर लगा था। तथा फिर बहुत दिनों तक अयोध्या, काशी, चित्रकूट आदि नाना तीर्थों का भ्रमण करते रहे थे। इन्होंने लगभग 42 वर्ष की अवस्था में सन 1574 ईस्वी में अयोध्या में रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की थी, जो लगभग 2 वर्ष 7 माह में पूर्ण हुई। रामचरितमानस इनका बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है और उसका लेखन कार्य लगभग 2 वर्ष 7 माह में पूर्ण हुआ था। सन 1623 ईस्वी में काशी के अस्सी घाट पर इस महान कवि का परलोकवास हुआ, अर्थात ये स्वर्ग सिधार गए। इस संदर्भ में यह दोहा प्रसिद्ध है। इनकी मृत्यु को लेकर के यह निम्नलिखित दोहा प्रसिद्ध है। संवत 1680 अस्सी गंगा के तीर यानी कि गंगा के अस्सी किनारे पर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो श्रीर। श्रावण मास की
शुक्ल पक्ष की सप्तमी को इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। नोट दिया गया है इसमें कि विक्रमी संवत जो है ईस्वी सन से 57 वर्ष आगे है। अगर आपको विक्रमी संवत से सन निकालना है और सन से विक्रमी, तो इनमें 57 ईयर्स का डिफरेंस होता है। इनकी कृतियाँ कौन कौन सी हैं, रचनाएं? तुलसीदास जी के नाम के साथ वैसे तो 37 रचनाएं जुड़ी हुई हैं, परंतु निम्नलिखित 12 रचनाएं इनकी प्रामाणिक व प्रसिद्ध रचनाएं मानी जाती हैं। कि वैसे तो 37 रचनाएं मानी जाती हैं कि इन्होंने लिखी हैं, पर जो प्रामाणिक रूप से जो उपलब्ध हैं वो कौन कौन सी हैं? रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, बरवई रामायण, वैराग्य संदीपनी, विनय पत्रिका, रामलला नहछू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल व रामाज्ञा प्रश्न। ये इनकी 12 रचनाएं हैं जो प्रामाणिक हैं। साहित्यिक विशेषताएं, जब हम इनके साहित्य को पढ़ते हैं तो क्या क्या विशेषताएं हमें दिखाई पड़ती हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी हिंदी साहित्य में एक मर्यादावादी कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं, अर्थात इन्होंने राम के चरित्र का मर्यादित रूप में चित्रण किया है और उसको हर एक रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम राम दिखाया गया है। इनका समस्त साहित्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मर्यादावादी चरित्र की व्याख्या करता है। इन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से न केवल विभिन्न भावों से भगवान राम की अनन्य भक्ति की है, अपितु उनके चरित्र को उस उदात्त रूप में प्रस्तुत किया है जो देश व कालातीत है, यानी कि देश व काल से परे है। कालातीत का अर्थ है सभी कालों में वह प्रासंगिक है, कालों से परे है। इन्होंने भगवान राम के शील, गुण, शक्ति व सौंदर्य का बड़ा ही मनोरम चित्रण रामचरितमानस सहित अपने सभी ग्रंथों में किया है। कि केवल रामचरितमानस में ही नहीं बल्कि अन्य ग्रंथों में भी उन्होंने राम का शील, गुण, शक्ति और सौंदर्य, इन सभी पक्षों का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। इनके साहित्य की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। राम का स्वरूप, कि राम का जो चित्रण किया है तुलसीदास ने वह किस रूप में किया है? तुलसी के राम सामान्य मानव न होकर के भगवान विष्णु के अवतार हैं। राम और कृष्ण विष्णु के अवतार माने जाते हैं, तो तुलसीदास ने विष्णु के अवतार राम की भक्ति पर बल दिया है। वे नर रूप में नारायण हैं, कि भले ही उन्होंने नर रूप धारण कर लिया है परंतु वो नारायण हैं। अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए ही उन्होंने पृथ्वी पर अवतार लिया है, अतः वे निर्गुण होते हुए भी सगुण हैं। तुलसी के राम